Dr. Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the test of proteins, means how can we detect the presence of the protein in the given sample. आपके पास कोई भी सैंपल हो, किसी भी टाइप का सैंपल हो, हमें ये डिटेक्ट करना है कि उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं या नहीं। तो उनकी प्रेजेंस को पता करने के लिए डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग होती हैं, डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हैं, डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स अवेलेबल हैं। तो उन रिएजेंट के बेसिस के ऊपर ही डिफरेंट टाइप के आपके टेस्टिंग की जाती है अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इन द गिवन सैंपल। तो सबसे जो फर्स्ट टेक्निक है, फर्स्ट जो मेथड है, दैट इज द बाययूरेट टेस्ट। तो बाययूरेट टेस्ट में आप करते क्या है? इन द बाययूरेट टेस्ट आप क्या करेंगे, एन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ द प्रोटीन with few drops of the 1% copper sulfate gives the violet complex। means आप क्या करेंगे, आप प्रोटीन का एल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें 1% कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे और फिर हमें वायलेट कलर मिल जाता है टेस्ट ट्यूब में, जैसे आपको यहाँ पे राइट साइड में देखो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख गया। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं आप वो देखेंगे, बाद में इसकी केमिकल रिएक्शन भी हम देखेंगे। आपको साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल सामने कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन हमने ले ली, जिसके अंदर आपके डिफरेंट ये पेप्टाइड बॉन्ड है। मींस हमारे पास जो सैंपल था टेस्ट ट्यूब के अंदर, उस सैंपल के अंदर इट मींस हमारे पास प्रोटीन है। लेकिन डिटेक्ट कैसे करें? अननोन सैंपल भी आपको दिया जा सकता है। एग्जाम में तो आपको अननोन सैंपल ही देंगे प्रैक्टिकल के दौरान। तो में जो अननोन सैंपल है उसके अंदर प्रोटीन की डिटेक्शन के लिए टेस्ट किया जाता है, दैट इज द बाययूरेट टेस्ट। तो देखो इसमें करेंगे क्या। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए ग्लाइस एमिनो एसिड के बारे में भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं ऐसे ही। तो मान लीजिए एमिनो एसिड है आपके पास, दैट इज द ग्लाइसिन। फिर आपके बोलो कौन है ये CuO, हमने आपको पहले भी बताया था। CuO के साथ हमने ये टेस्ट आपको पहले करके दिखाया था, बिल्कुल इसी टाइप से। एक सेकंड मोल भी हम ले लेते हैं यहाँ पे ग्लाइसिन का। तो ये है आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहां से वाटर लॉस बोलो कैसे होगा, ये H2 और यहाँ से CO के अंदर से ऑक्सीजन और ये H, देखो इस टाइप से वाटर लॉस होके ये कोवेलेंट लिंकेज हो गई। कॉपर और दोनों जो ग्लाइसिन मोल हैं उनकी ऑक्सीजन के बीच में देखो लिंकेज हो गई। उसके बाद ये नाइट्रोजन जिसके पास देखो यहाँ पे लोन पेयर होंगे, देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इट विल फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द कॉपर, द डी ब्लॉक एलिमेंट व्हिच हैव द वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे और इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंड दैट कॉम्प्लेक्स गिव्स द वायलेट कलर। ये वायलेट कलर देता है। अब आप इसको प्रैक्टिकली देखें कि लेबोरेटरी के अंदर आप करते कैसे हैं। आपको नीचे देखो स्लाइड के, अभी आपके सामने ये वीडियो आएगी, स्मॉल क्लिप हमने आपके लिए लगाई है कि कैसे आप लेबोरेटरी के अंदर जाके टेस्ट करते हैं। आप ध्यान से देखें, एक तो देखो हमने NaH ले रखा है यहाँ पे, और एक ये कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पे हमारे पास देखो ये सैंपल है। देखो अब हम करेंगे कैसे, अब आप देखेंगे ध्यान से। ये कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया। अब देखो स्टार्ट करें, देखो ये हमने सैंपल लिया, ये हमने अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला। अब इसके अंदर हमने बोलो क्या ऐड करेंगे, देखो ये NaOH एल्कलाइन सॉल्यूशन हमने बना दिया, देखो NaOH इसके अंदर डाला आपने। उसके बाद देखो कॉपर सल्फेट हमने इसके अंदर ऐड किया। अब ध्यान से देखें, देखो ये ऊपर बोलो कैसा कलर आना शुरू हो गया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे वायलेट कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो गया है, वायलेट कलर यहाँ पे आ चुका है। यही हमने बताया था, इफ यू ऐड द 1% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ द प्रोटीन, इट विल गिव द वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। एक वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाता है। तो अभी आपने देखा कि किस टाइप से वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स आपका बन जाता है। ऐसी ही कोरिलेटेड रिएक्शन ये हम आपको पहले भी बता चुके थे। देखो किस टाइप से आपके जो ग्लाइसिन के 2 मोल क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बिल्कुल इसी टाइप से आपके वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स दे देते थे। तो सिमिलरली अगर आपके पास आपकी कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन विल आल्सो गिव द वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स जब ये किसके साथ रिएक्ट करे, 1% कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ इन द बेसिक मीडियम, इन द एल्कलाइन मीडियम। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अगला टेस्ट, दैट इज द निनहाइड्रीन टेस्ट। देखो इसमें आप करेंगे क्या, आपने क्या लिया बोलो, आपने सबसे पहले लिया है सैंपल। उसके बाद आप इसमें क्या डालेंगे, यू विल ऐड द 4 ड्रॉप्स ऑफ द निनहाइड्रीन सॉल्यूशन। देखो ये हमने निनहाइड्रीन सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर हम 4 ड्रॉप देखो निनहाइड्रीन सॉल्यूशन की आपने ऐड कर दी। अब इसके बाद आप इसे हीट करेंगे। नाउ यू विल हीट दैट मिक्सचर, जिसमें आपने सैंपल है, सैंपल के अंदर 4 ड्रॉप्स निनहाइड्रीन सॉल्यूशन की आपने डाल दी थी। अब नाउ हीट द टेस्ट ट्यूब, वी विल गॉट ए डीप ब्लू कलर। हमें देखो डीप ब्लू कलर आ गया। सो द अपीयरेंस ऑफ दैट डीप ब्लू कलर कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन। और ये जो टेस्ट है आपका निनहाइड्रीन टेस्ट, ये शो कौन करता है, दैट टेस्ट इज गिवन बाय ammonia, primary amine, secondary amine, alpha amino acid and the proteins having the free NH2 group। ये आप जरूर ध्यान रखें,
प्रोटीन्स वही प्रोटीन विच हैव द फ्री NH2 ग्रुप, जिसके अंदर फ्री NH2 ग्रुप होगा वो आपके इस टेस्ट को शो करेंगे, वो डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना देंगे, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना देंगे। सो दैट इज द निनहाइड्रीन टेस्ट, जो प्रैक्टिकली आपने देखा कि जब आप लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं तो इस टाइप से आपको ये टेस्ट करना पड़ता है। अब हम देखते हैं रिएक्शन। मान लीजिए आपके पास ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने, क्योंकि लंबी चेन हो जाती, हमने ये ग्लाइसिन ले लिया, हमने पहले भी ये टेस्ट आपको बताया था, ग्लाइसिन हमने लिया, ये निनहाइड्रीन है, ये निनहाइड्रीन की स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या होगा, देखो निनहाइड्रीन के अंदर से देखो ये वाटर देखो लॉस हुआ यहाँ से, और ये कार्बोनिल ग्रुप, देखो वाटर लॉस होने के बाद ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया, और ये दोबारा भी कन्वर्ट हो जाता है अगर हमारे पास देखिए मीडियम में वाटर है। देखो कैसे, आपको देखो थोड़ा समझाएं। मान लीजिए ये वाटर था आपके पास, ध्यान देना, ऑक्सीजन के पास बोलो क्या है, लॉन पेयर। बैक रिएक्शन बता रहे हैं कि बैक दोबारा इसी फॉर्म के अंदर ये कैसे कन्वर्ट होती है। यहाँ पे देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर बोलो क्या होगा, स्लाइड नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर देखो दिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर ऐसे, ऑक्सीजन के पास देखो नेगेटिव चार्जेस, ये जो नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पे, देखो ये लॉन पेयर है, नेगेटिव आते ही अपने लॉन पे देखो इस H को दे देगा, वो H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऊपर वाली ऑक्सीजन ले लेगी ताकि उस पर पॉजिटिव चार्ज ना आए। ओवरऑल क्या देखा आपने, ओवरऑल आपने ये देखा, देखो यही इसी टाइप से कार्बन के ऊपर देखो ये एक तो वाटर का देखो ये वाला OH आ गया, और दूसरा O नेगेटिव के पास बोलो कौन लग गया, यहाँ पे H पॉजिटिव जो वाटर के अंदर से ही आया, तो दोबारा से यही निनहाइड्रीन की स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन हो जाती है। तो ओवरऑल हमने क्या बताया, ये रिवर्सिबल हमने बता दिया कि किस टाइप से ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल होती रहती है। फर्दर एक चीज और, जो ये प्रोसेस आपकी चलती है इसमें एक काम और भी होता चला जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर स्टेबलाइज है कि OH देखो देखो ध्यान से देखना, ये जो OH बॉन्ड है यहाँ पे और H के बीच के जो इलेक्ट्रॉन दे गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट कार्बन एटम, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर देखो ये जो लॉन पेयर है या OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है बोलो, ये ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। तो उससे होगा क्या, अब आप बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया। जैसे मैंने अभी आपको ये चीज बताई कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो प्रोसेस है इसके अंदर आपके एक टेक्निक और चल जाए, वो कौन सी प्रोसेस आपकी लगातार चलती रहेगी इसके अंदर, वो आपकी इसके आप ध्यान से देखें, यहाँ पे देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट बॉन्ड है, देखो जो आपको ये दिख रहा है, देखो ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपके OH और ये आपका OH है, ये एक ही कार्बन के ऊपर अटैच है, यहाँ पे दो OH। अगर एक ही कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो वो कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल। इसलिए तो मैंने कहा था कि वाटर लॉस हो जाएगा यहाँ से, इसीलिए लॉस होता है वाटर यहाँ से। लेकिन ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज क्यों रहती है, देखो ड्यू टू दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर देखो स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर बोलो क्या, स्लाइड नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, H के ऊपर क्या होगा, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या, स्लाइड नेगेटिव चार्ज। सो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाती है। ऐसे ही देखो यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है। तो ये तो हमने बताया इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। अब नेक्स्ट हम अब रिएक्शन की बात करते हैं आगे। देखो ये कार्बोनिल जो ग्रुप है, अब इसके ऊपर देखो रिएक्शन चली कैसे, रिएक्शन ऐसे चली, NH बॉन्ड के देखो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने पास लिए, दो इलेक्ट्रोफिलिक जो सेंटर था कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर यहाँ पे दिए, और ये ऑक्सीजन CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट, O नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा, देखो ये H पॉजिटिव। देखो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें मिल गई, यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर मिल गई बोलो, नेक्स्ट। लेकिन ये स्ट्रक्चर नेक्स्ट अभी तक इसी फॉर्म के अंदर नहीं मिली, साइमल्टेनियसली अब क्या होगा, देखो ध्यान देना, साइमल्टेनियसली अब क्या होने वाला है। यहाँ पे जो ये प्रोसेस आपकी चली इसके दौरान क्या ये डायरेक्ट यही स्ट्रक्चर बन गई, नो। आपके दिमाग में ये बात आई कि सर ये स्ट्रक्चर तो नहीं बनी, अभी तो देखो ये स्ट्रक्चर बनेगी, देखो ये बेंजीन रिंग, ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी देखो C डबल बॉन्ड हो, ये SH, ये कार्बन SH, ये सिंगल बॉन्ड O के पास कौन आ गया बोलो, H, और नया बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है बोलो किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के साथ कौन लगा हुआ बोलो, H। और आगे हमने ये जैसे ग्लाइसिन को दिखाया है। आपको पॉलीपेप्टाइड चेन लेनी है एग्जाम में, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। लेबोरेटरी के अंदर जब टेस्ट होता है तो हमने सिर्फ एक ग्लाइसिन लिया है ना, ऐसे डिफरेंट अमीनो एसिड अगर कंडेंस होकर स्ट्रेट चेन की फॉर्म में होती तो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन होती। मींस दैट टेस्ट कैन बी शोन बोथ बाय द अमीनो एसिड एंड आल्सो बाय द पॉलीपेप्टाइड चेन, और यू कैन से द प्रोटीन्स। और आगे देखो हमने क्या शो किया, इसके आगे देखो C डबल बॉन्ड O, और देखो ये कौन हो गया यहाँ पे, OH। क्लियर हो गया, ये स्ट्रक्चर बनी। अब उसके बाद दोबारा से देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोबारा नाइट्रोजन ने लिए, ये फर्दर हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए,
OH, देखो ये यहाँ से निकल जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, फिर ओवरऑल क्या लॉस हुआ, देखो वाटर। और क्या हुआ यहाँ पे, देखो अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बोलो एक ऐसा बॉन्ड बन गया, देखो हो गया ना डबल बॉन्ड, एक पहले था, एक बॉन्ड और बन गया। तो इस टाइप से आपने देखा ये एक रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो भी रिएक्शन हुई है निन हाइड्रोजन और ग्लाइसिन के बीच, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो एल्डिहाइड कीटोन की एक बड़ी बेसिक सी रिएक्शन होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखो अगली स्टेप में अब क्या होगा, अब इसके अंदर से CO2 गैस निकलेगी। बोलो CO2 कैसे निकले, देखो ये जो COOH ग्रुप लगा हुआ है इसमें O और H के बीच के देखो बॉन्ड को हमने ये शो किया, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो इस टाइप से ये हमने शिफ्ट कर दिए कार्बोनिल ग्रुप कार्बन की तरफ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो ये शिफ्ट हो गए, देखो इस कार्बन के पास, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा, ये H पॉजिटिव। देखो इस स्टेप से, देखो कार्बन के ऊपर 2 H पहले से थे, एक H और लग गया यहाँ पे, तो इस स्टेप से ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गई। अब ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा आगे, यहाँ पे बोलो ये प्रोसेस कैसे चली, बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। CH बॉन्ड के देखो इलेक्ट्रॉन दोनों शिफ्ट हुए, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ। अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड वो होंगे नहीं, अब देखो फर्दर हमने ये शिफ्टिंग की इस कार्बन की तरफ, इस कार्बन पे नेगेटिव, नेगेटिव के पास देखो H पॉजिटिव आ गया, CN के बीच में देखो ये डबल बॉन्ड बन गया। सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, देखो ये नेक्स्ट स्टेप हमारी बन गई यहाँ पे। इसके बाद अब क्या होगा नेक्स्ट, अब होगा क्या, अब हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, बिकॉज द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड द हाइड्रोलिसिस, देखो C और N के बीच के जो बॉन्ड है इनका क्लीवेज होगा, नाइट्रोजन के पास स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसलिए स्वाभाविक है ये बात कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोलिसिस जब करेंगे पहला बॉन्ड ब्रेक होगा तो पॉजिटिव के पास कौन आएगा, कार्बन की तरफ, बताए यहाँ पे क्या H पॉजिटिव आएगा या OH नेगेटिव, OH नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। तो नाइट्रोजन के पास देखो H पॉजिटिव और कार्बन की तरफ OH नेगेटिव। सिमिलरली जब सेकंड बॉन्ड का क्लीवेज तो H पॉजिटिव नाइट्रोजन की तरफ ही आएगा और दूसरी साइड में OH नेगेटिव। तो ओवरऑल ये NH2 ग्रुप प्रोड्यूस हो गया और दूसरी साइड में बना H, बोलो कौन बन गया, एक ये ऐसा कार्बन, देखो ध्यान से देखें एक ऐसा कार्बन, इस कार्बन के ऊपर बोलो क्या है, 2 H तो देखो पहले से थे, और इसके ऊपर 2 कौन लग गए, बोलो OH, और एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH लग जाए तो क्या होता है, अनस्टेबल, देखो वाटर लॉस। तो क्या बन गया ये HCHO, मीन साइड प्रोडक्ट कौन बनेगा, HCHO, तो साइड प्रोडक्ट विल बी द HCHO। देखो यहीं पे दिखा देते हैं, बल्कि पीछे देखो यहाँ से वाटर लॉस हो गया, और वाटर लॉस होने से यहाँ पे अब हम ये साइड प्रोडक्ट यहाँ पे माइनस करके शो कर देंगे, मीन्स क्या बन गया ये माइनस करके हमने क्या दिखा दिया, HCHO, मिथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड आपका लॉस हो जाएगा। और नाइट्रोजन के ऊपर कौन लग गए, 2 H, देखो ये 2 H लग गए, देखो इस पोर्शन के ऊपर, तो NH2 ग्रुप आपका जनरेट हो गया, तो जो हमने दूसरी साइड में यहाँ पे शो कर दिया। रिमेनिंग स्ट्रक्चर आपकी एज सच है। इसके बाद अब जो सेकंड मोल है निनहाइड्रीन का, देखो हमने सेकंड मोल लिख दिया निनहाइड्रीन का, उसी टाइप से सिंपल आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जैसे हमने बिल्कुल पहली स्टेप में की थी, वहां पे भी तो NH2 ग्रुप और CO कार्बोनिल ग्रुप के बीच थी। अब हम डायरेक्ट दिखा देते हैं यहाँ पे, देखो किस टाइप से वाटर लॉस होगा। यहाँ पे देखो इस इंटरमीडिएट स्टेज को देखो हम यहाँ पे इरेज कर दें, क्योंकि यहीं पे अब हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे अपने फाइनल प्रोडक्ट की। दोबारा से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, दोबारा से वाटर लॉस होगा, जैसे अभी हमने आपको बताया, देखो ये वाटर लॉस, और फिर देखो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बोलो क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, और ये कॉम्प्लेक्स बन गया, और इसी कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा है, डीप ब्लू कलर आ जाता है, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज द निनहाइड्रीन टेस्ट। बोलो कौन सा टेस्ट हो गया, ये निनहाइड्रीन टेस्ट। तो लेबोरेटरी के अंदर कैसे करते हैं वो हमने पहले आपको प्रैक्टिकली वीडियो के थ्रू आपको दिखाया, और इसकी रिएक्शन आप थ्योरेटिकली जब एग्जाम में आपसे लिखवाई जाए तो आप कैसे पूरी रिएक्शन को लिखेंगे, तो वो आप इस टाइप से लिख देंगे। बस एक ही चीज का ध्यान रखना, जैसे हमने यहाँ पे ग्लाइसिन लिया है, आपको सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में आप क्या करना है, जो हमने यहाँ पे ग्लाइसिन लिख दिया, इसका जो देखो जो ये एंड है यहाँ पे देखो ये दिखा रखा है, इसको आप कंटिन्यूटी में लगातार दिखाते रहना, मींस पॉलीपेप्टाइड चेन आप लगातार दिखा देना, तो वो प्रोटीन्स की हो जाएगी। तो डिपेंड करता है, एग्जाम में आपको ये कहें प्रोटीन के साथ टेस्ट दिखाएं तो आप ग्लाइसिन मत लिखना, आप पॉलीपेप्टाइड चेन दिखा देना, 2-3 अमीनो एसिड को जुड़ते हुए आप दिखा देना, जैसे हम पहले भी आपको शो करते थे। लेकिन जो आपके कुछ एमिनो एसिड ऐसे देखो नीचे मैंने नोट की फॉर्म में लिखा, जैसे प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, दे गिव द येलो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस इंस्टेड ऑफ द डीप ब्लू कलर। डीप ब्लू कलर की बजाय जो प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन को जब लेते हैं, यही निनहाइड्रीन टेस्ट करते हैं, तो वो देते हैं येलो कलर्ड कॉम्प्लेक्स। और जबकि रिमेनिंग आपके जो और एमिनो एसिड होते हैं वो कैसा टेस्ट देते हैं, दे गिव द डीप ब्लू कलर।
तो प्रोटीन के साथ भी जब हम टेस्ट करेंगे तो डीप ब्लू कलर ही हमें मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर तो क्या है, आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ यानी कंडेंस्ड आपके डिफरेंट एमिनो एसिड रेजिड्यू होते हैं उसके अंदर। तो ये आपका सेकंड टेस्ट था, दैट इज द नीन हेड्रिन टेस्ट, जिससे हम आपके गिवन सैंपल के अंदर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस गिवन सैंपल के अंदर प्रोटीन है भी या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जेंथोप्रोटिक टेस्ट। तो इसको कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, ये टेस्ट पहली बात दिखाते कौन है, ये टेस्ट वही प्रोटीन दिखाती हैं जिनके अंदर एक ऐसा एमिनो एसिड हो जिसके अंदर क्या प्रोटीन हैविंग द एमिनो एसिड विद द बेंजीन रिंग, जिनके अंदर बेंजीन रिंग भी हो। वो कौन है, जैसे टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन एंड सो ऑन, जो भी और आपको दिखाई दे, जितनी भी 20 आपके नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है जिनके अंदर भी आपको दिखाई दे कि बेंजीन रिंग है उस एमिनो एसिड के अंदर, तो वो आपके इस टेस्ट को पॉजिटिवली शो करेंगे। और इसमें करते क्या है, इसमें आप क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, आप बेस भी यूज करते हैं, और उसके बाद आपका कैसा कलर आ जाता है, पहले येलोइश कलर और उसके बाद आ जाता है ऑरेंज कलर। और ऐसा क्यों आता है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग लेते हैं उसके ऊपर नाइट्रेशन हो जाती है, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। रिएक्शन चलती कैसे, थ्योरेटिकली भी हम रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो नीचे आप देखो इस वीडियो क्लिप को देखें, जिसमें हमने क्या ले रखा है। सबसे पहले आप 2 ml आपके पास जो भी सैंपल है, एक ऐसा सैंपल जिसके अंदर प्रोटीन है, उसको आप ले लेंगे इन द टेस्ट ट्यूब। सो टेक द 2 ml ऑफ द सैंपल हैविंग द प्रोटीन इन द टेस्ट ट्यूब। देखो आपने ये सैंपल लिया आपका, इसके अंदर आपने 2 ml आपका सैंपल ले लिया जिसके अंदर प्रोटीन है। उसके बाद नाउ ऐड द 1 ml ऑफ द कंसंट्रेटेड HNO3 इन इट एंड वी गॉट द व्हाइट PPT। तो जैसे ही हम इसके अंदर 1 ml कंसंट्रेटेड HNO3 ऐड करते हैं, वी गॉट द, देखो व्हाइट PPT, देखो हमें ये व्हाइट PPT यहाँ पे मिल गए हैं नीचे। नाउ आफ्टर दैट अब क्या करेंगे, नाउ बॉयल द सॉल्यूशन। अब हम इसको बॉयल करेंगे। ऑन बॉइलिंग दैट solution we got the yellow color, हमें yellow color मिल जाएगा। after that, after attaining the solution to the room temperature, now add the 2 ml of the 20% NaOH solution to make it alkaline and the color now changes to the orange one। आपका जो येलो कलर था वो ऑरेंज हो जाएगा जैसे ही हम इसमें ऐड करते, बोलो क्या, 2 ml हमने ऐड किया 20% NaOH, और आपका जो कलर है आप देखें वो आपका ऑरेंज हो चुका है। अगर इस टाइप से आपका ऑरेंज कलर आ जाता है, पहले येलो था फिर आपने इसको एल्कलाइन किया, आपके पास ऑरेंज कलर आ जाता है, तो विच शोज दैट, विच डिटेक्ट्स दैट, विच इंडिकेट्स दैट द गिवन सैंपल हैज द प्रोटीन। गिवन सैंपल के अंदर बोलो क्या थी, प्रोटीन है। साइड में हमने टेस्ट ट्यूब भी दिखा रखी है, देखो पहले येलो कलर आया, उसके बाद बोलो कैसा आ गया, आपके ऑरेंज कलर आ जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रेशन हुई, NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया था। अब हम रिएक्शन को देखते हैं। हमने ये एक ऐसी एमिनो एसिड ले ली यहाँ पे जिसके अंदर क्या है, बेंजीन रिंग है। बोलो क्या है, बेंजीन रिंग। टायरोसिन इज एग्जांपल ऑफ दैट एमिनो एसिड। मींस आपके पास कोई प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या है, मींस उसके अंदर मेनी एमिनो एसिड रेजिड्यू होते हैं। जो मेनी एमिनो एसिड रेजिड्यूज होंगे उनमें से एक एमिनो एसिड भी अगर ऐसी है, एक एमिनो एसिड रेजिड्यू एक भी ऐसा है जिसके अंदर बेंजीन रिंग है, तो वो प्रोटीन इस टेस्ट को पॉजिटिवली शो करेंगे। तो इसलिए हम एमिनो एसिड की हेल्प से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद देखो हमने नाइट्रिक एसिड इसके अंदर डाला, मींस नाइट्रेशन रिएक्शन होगी। और देखो बड़े ध्यान से इसके अंदर NO2 ग्रुप लग गया। कहां पे लगा, देखो आपके टायरोसिन में जो OH ग्रुप है जिसका +R इफेक्ट होता है, देखो बोलो कैसा इफेक्ट है इसका, +R। तो ये जो +R इफेक्ट है यहाँ पे, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। OH मींस या तो ऑक्सीडेशन जो होगा, ये रिएक्शन जो चलेगी, इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शन चलेगी, जो नाइट्रोनियम आयन जो अटैक करेगा, कहां पे करेगा, इधर एट द ऑर्थो और द पैरा पोजीशन। लेकिन पैरा पोजीशन तो देखो ब्लॉक्ड है, वहां पे देखो ये रिमेनिंग ग्रुप लगा हुआ है ना, दैट इज द पैरा पोजीशन। ये देखो पैरा पोजीशन है। तो जो वैकेंट पोजीशन है, जो फ्री पोजीशन है, वो आपकी ऑर्थो पोजीशन है। बोलो कौन सी पोजीशन, दैट इज द ऑर्थो पोजीशन। इसलिए ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नाइट्रेशन रिएक्शन यहाँ पे चलती है। NO2 ग्रुप गेट इंट्रोड्यूस्ड एट द ऑर्थो पोजीशन। अब इसके और एग्जांपल देखिए, आपने लेबोरेटरी के अंदर देखो ऐसे देखा होगा, जब आप वर्कआउट करते हैं लैब के दौरान, प्रैक्टिकल आप करते हैं, आप एसिड बेसिक रेडिकल के दौरान भी आपको काफी बार नाइट्रिक एसिड यूज करना पड़ जाता है, या जेंथो प्रोटिक टेस्ट के दौरान भी आप नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। मान लीजिए आपकी जो स्किन है वो कांटेक्ट में आ गई नाइट्रिक एसिड के, तो क्या होता है, आपने देखा होगा, देखो जैसे यहाँ पे हमने साफ साफ दिखा रखा, आपके हैंड के ऊपर देखे, पाम के ऊपर देखें, फिंगर्स के ऊपर देखे, देखो किस टाइप से ये येलो कलर आ गया, देखो यहाँ पे येलो कलर आ गया। तो येलो कलर जब आया
तो वो क्या डिटेक्ट करता है कि मीन्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हुई है। किसकी हुई? जो स्किन है। स्किन क्या है? स्किन के अंदर क्या होती है? प्रोटीन होती है। मीन्स वो जो प्रोटीन है उसके अंदर क्या होगा? एक एमिनो एसिड रेजिड्यू जरूर होगा जिसके अंदर बेंजीन रिंग पार्ट है, तो जिसकी वजह से क्या हो गई? नाइट्रेशन हो गई उस बेंजीन रिंग रेजिड्यू पार्ट के ऊपर, जैसे अभी हमने ऊपर शो किया था। तो हमारी स्किन कैसे हो गई? येलो, जैसे हमने पीछे आपको टेस्ट भी करके दिखाया था, पहले येलो कलर आता है। अगर आप इसके ऊपर एल्कलाइन मीडियम डाल दें, बेस डाल देंगे अपनी हैंड के ऊपर ही, तो आप देखेंगे कि बाद में ऑरेंज कलर भी हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं लेबोरेटरी के अंदर। हमें डायरेक्ट कैसा कलर दिख जाता है? ये येलो कलर हमें जरूर दिखता है जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ काम कर रहे हो और उसके दौरान बाई चांस नाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट में हमारी स्किन आ जाए। मींस आवर स्किन टर्न्स येलो व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड thus it gives the येलो कलर। और येलो कलर क्यों आया हमने पहले ही बता दिया था, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या करती है? बेंजीन रिंग पार्ट के ऊपर नाइट्रेशन करती है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर करती है, क्योंकि पैरा पोजीशन तो पहले से ही प्रोटेक्टेड रहती है। आपने तो इट मींस ओवरऑल हमने कंक्लूजन क्या निकाला? ये टेस्ट क्या काम आया? दिस टेस्ट अलाउज टू डिफरेंशिएट द एरोमेटिक एमिनो एसिड फ्रॉम द नॉन एरोमेटिक एमिनो एसिड। अगर हमें एमिनो एसिड्स को डिफरेंशिएट करना हो, एरोमेटिक एमिनो एसिड है या नॉन एरोमेटिक एमिनो एसिड है, तो आप जेंथोप्रोटिक टेस्ट कर सकते हैं। और प्रोटीन तो इस टेस्ट को शो करती है आमतौर पे, क्योंकि प्रोटीन क्या है? ए लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड रेजिड्यूज। अमीनो एसिड रेजिड्यूज की एक लॉन्ग चेन होती है जिसमें काफी एमिनो एसिड कंडेंस्ड हो चुके होते हैं। उनमें से कोई ना कोई एमिनो एसिड ऐसा जरूर मिल जाता है जिसके अंदर इस टाइप से बेंजीन रिंग पार्ट हो। तो इसलिए प्रोटीन भी जनरली आपके ये टेस्ट पॉजिटिवली शो कर देती हैं। लेकिन वो प्रोटीन जिसमें बेंजीन रिंग पार्ट नहीं होगा किसी भी एमिनो एसिड रेजिड्यू के अंदर, वो इस टेस्ट को शो नहीं करते हैं। जैसे कि एक चीज हमने देखी, इवन दो द फिनाइल एलेलाइन का मतलब जो आपके आर की जो वैल्यू हम पुट करते हैं वहां पे कौन है? CH2PH। जो फिनाइल एलेलाइन है, इट इज एन एरोमेटिक ग्रुप कंटेनिंग द एमिनो एसिड। इट डज नॉट गिव द पॉजिटिव जेंथोप्रोएटिक टेस्ट ड्यू टू देयर हाईली स्टेबल फिनाइल ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर हाईली स्टेबल फिनाइल ग्रुप होता है। क्या होता है इसके अंदर? हाईली स्टेबल फिनाइल ग्रुप होता है। दैट इज द रीजन। अब हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज द मिलियंस टेस्ट, जिसे कोल्स टेस्ट भी कह देते हैं। इसमें देखो क्या करते हैं, इसके अंदर हम लेंगे प्रोटीन का एक्वस सॉल्यूशन, फिर इसके अंदर हम डालेंगे मिलियंस रिएजेंट। मिलियंस रिएजेंट क्या है? मिलियंस रिएजेंट जो है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ दीज डिफरेंट केमिकल्स। कौन? मर्कुरस नाइट्रेट प्लस मर्कुरस नाइट्राइट इन HNO3 प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ द HNO2। अगर हम ये डाल दें तो फिर सबसे पहले क्या होता है? सॉल्यूशन प्रोटीन ले लें तो उसमें हमें सबसे पहले मिलते हैं व्हाइट PPT, विच टर्न्स ब्रिक रेड ऑन हीटिंग। और जब हम उसको हीट करेंगे तो ब्रिक रेड कलर भी आ जाता है। तो इस टाइप से हम जो हमारा सैंपल है उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो टेस्ट है क्या काम आता है? किस चीज का पता लगाने काम आता है? ये टेस्ट वो सारी की सारी प्रोटीन शो करेंगे जिनके अंदर फिनोलिक अल्फा एमिनो एसिड हो, जैसे टायरोसिन के अंदर होता है फिनोलिक एमिनो एसिड। तो वो फिनोलिक जो एमिनो एसिड होते हैं वो ये जो आपका टेस्ट है मिलियन टेस्ट, इसको पॉजिटिवली शो करते हैं। अब हम और बात और आपको बता दें कि जो जेलेटिन है, जेलेटिन हैज नो फिनोलिक अल्फा एमिनो एसिड, और इसीलिए ये मिलियन टेस्ट को शो नहीं करती, नेगेटिव शो करते हैं। तो मीन्स अगर आप क्या ले लेंगे? जिलेटिन ले लेते हैं, तो उसके अंदर अगर आप ये मिलियन टेस्ट करने की कोशिश करें तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर कोई भी फिनोलिक अल्फा एमिनो एसिड नहीं होता। दैट्स द रीजन। अब इसके बाद इस टेस्ट को हम करके देखते हैं। ध्यान से देखो, ये सैंपल NaNO2 सोडियम नाइट्राइट हमने ले रखा है। सबसे पहले देखो हमने सैंपल लिया, इसको आप टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे। टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ द सैंपल इन द टेस्ट ट्यूब। सैंपल आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे? देखो ये है आपके पास मिलियंस रिएजेंट, ये पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर्म के अंदर है हमारे पास। तो मिलियंस रिएजेंट स्मॉल अमाउंट के अंदर आपने सैंपल के अंदर ऐड करना है। अब ध्यान दें, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर आपको इसी टाइप से करना है। इसके बाद हम इसका रिएक्शन पार्ट भी देखेंगे। तो मिलियंस रिएजेंट आपने ऐड किया, उसके बाद आप इसको हीट करेंगे। स्लो स्लो आप हीट करते चले जाएंगे। तो आपने क्या किया? इनिशियली यू हैव टू टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ द सैंपल, उसके बाद आपने मिलियंस रिएजेंट ऐड किया, और उसके बाद आपने क्या किया? उसको हीट किया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने बोलो इसके अंदर क्या डाला? NaNO2।
प्लस HCl का जो मिक्सचर होता है उसी से HNO2 अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है। देखो ब्रिक रेड कलर आ चुका है। अब आप हीट भी करेंगे, यूनिफॉर्मली आपको दिखाई देगा कि किस टाइप से ब्रिक रेड कलर आ चुका है। तो ब्रिक रेड कलर का आना अब ये डिटेक्ट करता है कि जो गिवन सैंपल था उसके अंदर बोलो क्या है, आपके प्रोटीन इज प्रेजेंट। द प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल, सो दैट इज द मिलियंस टेस्ट और यू कैन से द कोलेज टेस्ट। अब हम इसकी रिएक्शन पार्ट को देखते हैं जो आपको थ्योरेटिकली एग्जाम के अंदर लिखना होता है। हमने देखो ये ले लिया, बोलो कौन, हमने लिया फिनोलिक अल्फा अमीनो एसिड। देखो ये जो पार्ट है ये फिनोल कहलाता है, इतना पार्ट, तो ये फिनोलिक अल्फा अमीनो एसिड कहलाते हैं। टायरोसिन इसका एग्जांपल है। रिएक्शन की हमने किसके साथ, बोलो HNO2 के साथ। HNO2 के साथ जब रिएक्शन चली तो देखो किस टाइप से चलेगी, क्योंकि जो ये कंपाउंड है ये आपके अल्फा अमीनो एसिड है। देखो CH ग्रुप अगली पोजीशन, अल्फा, अल्फा के ऊपर एक NH2 ग्रुप आपको दिख रहा है, सो द अल्फा अमीनो एसिड। और जो R ग्रुप है ये आपके पास देखो R ग्रुप है, देखो दैट इज द R ग्रुप। अब रिएक्शन चलेगी कैसे, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पे देखो आपने हमेशा पढ़ा है मीन्स वाला चैप्टर, उसके अंदर आपने क्या देखा, देखो यहां से बोलो क्या लॉस हुआ, ये नाइट्रोजन गैस, यहां से क्या लॉस होगा, वाटर। तो मीन्स NH2 ग्रुप की रिप्लेसमेंट OH ग्रुप से हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन साथ के साथ दूसरी रिएक्शन जैसे हमने पीछे भी आपके पढ़ी थी वो क्या, कि जो ये रिएक्शन है कहां पे चली, बोलो आपके जो OH ग्रुप है, बोलो एक ऐसा ग्रुप था आपका, दैट इज अ प्लस R इफेक्ट ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जब हम रिएक्शन करते हैं इसकी तो बोलो कहां पे चलेगी, ये नाइट्रोसो ग्रुप, बोलो कहां पे जाके लगेगा, ये जाके लगा आपकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर। लेकिन जो पैरा पोजीशन है वो ऑलरेडी देखो प्रोटेक्टेड है, ध्यान दे। तो इसलिए जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पे एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, देखो ये रहा H, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। होगा क्या कि आपके पास देखो ये OH जो ग्रुप है यहाँ पे, देखो मीडियम तो एसिडिक है ही, क्योंकि HNO2 खुद एक एसिड है। इसने अपने ऑक्सीजन अपने लोन पेयर H पॉजिटिव को दिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने पास ले लिए, वाटर लॉस, नाइट्रोजन के ऊपर बोलो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए देखो इस हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं, कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं दिखा रहे। तो इसीलिए देखो ये जो H यहाँ से निकलेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बोलो किसको मिल जाएंगे यहाँ पे, इस नाइट्रोजन को, मींस NO ग्रुप यहाँ पे लग गया। एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमने नहीं बताया, अगर एग्जैक्ट आप देखते तो देखो क्या होता, एग्जैक्ट आप देखते तो देखो दोनों सबसे पहले ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते देखो यहाँ पे, और ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन अब देखो किसको दिए जाते हैं यहाँ पे, देखो इस नाइट्रोजन को NO ग्रुप लग जाता। ये जो पिछला कार्बन है देखो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए तो इस पिछले कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाता, पॉजिटिव चार्ज, देखो इस स्टेप से। और पॉजिटिव चार्ज आता तो देखो आपकी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर देखो क्या बनती है, अगर हम इकट्ठा शो कर दें, देखो पहले इस पार्ट को दिखाएंगे COOH, ये CH, यहाँ पे बोलो कौन है ये NH2 ग्रुप, देखो इसके बाद ये CH2, इसके बाद नेक्स्ट ये बेंजीन रिंग, इसके पैरा पोजीशन के ऊपर आपने देखा यहाँ पे OH ग्रुप है, और यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया इस कार्बन के ऊपर, देखो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहां पे कौन सा ग्रुप लग चुका है, बोलो N डबल बॉन्ड O, और इसी कार्बन के ऊपर बोलो क्या है, एक H भी है, और ये दो बॉन्ड अभी रिमेनिंग थे। टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी, क्योंकि मोर द एरोमेटिसिटी मोर द स्टेबिलिटी, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल लॉस होना था, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखो इस स्टेप के अंदर बोलो कौन लॉस होगा, यहाँ से देखो H पॉजिटिव आयन, एरोमेटिसिटी मेंटेन हो जाएगी, यहाँ पे दोबारा से डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ओवरऑल जो ये स्ट्रक्चर बनेगी अब यहाँ पे वो यही स्ट्रक्चर है, देखो जो आपको यहाँ पे दिख रही है, देखो ये NO ग्रुप लग गया यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो किस टाइप से ये H पॉजिटिव देखो लॉस हुआ यहाँ पे, अगर हम शो करें देखो यहाँ से बोलो क्या लॉस हुआ, अब इसके अंदर से देखो H पॉजिटिव आए, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन था, ये नाइट्रोसोनियम आयन, देखो ध्यान दें जो NO है ये NO पॉजिटिव ने जो अटैक किया था, देखो NO पॉजिटिव है ये यहाँ पे, देखो ये NO पॉजिटिव था, ये NO2 पॉजिटिव नहीं है। NO2 पॉजिटिव तो कौन होता है, नाइट्रोनियम आयन, ये है NO पॉजिटिव मींस नाइट्रोसोनियम आयन, इसका अटैक हुआ है ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, आपने देखा। इसके बाद देखो नेक्स्ट फर्दर रिएक्शन चली, हमने क्या डाला है, बोले इसमें मिलियंस रिएसेंट। तो जो मिलियंस रिएसेंट, अब हम इसको देखो क्लियर कर देते हैं साइड में, जो हमने मैकेनिज्म आपको बताया था यहाँ पे, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप को एक्सप्लेन कर पाए। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट फर्दर रिएक्शन चलेगी,
और रिएक्शन जब फर्दर आपकी चली यहाँ पे, देखो हमने क्या किया यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखें इसमें हुआ क्या है। इस स्टेप के अंदर जो हमने यहाँ पे लिखा, इसके अंदर कोई दूसरा काम नहीं हुआ। जो अभी अभी हमारा जो इंटरमीडिएट बना था, इसी के हमने 2 मोल्स लिखे हैं। देखो ये जो 1 मोल है, यही इसी का देखो सेकंड मोल है, बोथ आर द सेम, जस्ट इन्वर्ट करके हमने इसको लिख रखा है। तो जो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर आपकी बनी आफ्टर द अटैक ऑफ द नाइट्रोसोनियम आयन, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो जो इंटरमीडिएट बना, इसके 2 मोल अब रिएक्ट करेंगे यहाँ पे। और देखो रिएक्ट करेंगे कैसे, बड़ी सिंपल सी बात। देखो Hg और ऑक्सीजन के बीच में देखो यहां से ये H निकला, यहां से ये H निकला, तो देखो मरकरी के साथ देखो ये ऑक्सीजन की लिंकेज हो जाएगी, जैसे हमने देखो ऊपर शो कर रखा है। देखो ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। ये आपने नेक्स्ट स्टेप जो देखी, किस टाइप से कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन ये चलती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन यहाँ पे चली, और आपका जो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो बनेगा अब, तो ये जो कॉम्प्लेक्स का जो बनना है यहाँ पे, जो रिएक्शन हमारी यहाँ पे चली है, तो जिसकी वजह से लास्ट में हमारा कलर कैसा आएगा, हमारा कलर यहाँ पे बोलो कैसा आ जाएगा, हमारा कलर आ जाएगा रेड कलर, कॉम्प्लेक्स बनने के साथ साथ। लेकिन साथ के साथ एक चीज और भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी, वो क्या, तो जल्दी बताएं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कहां से बन सकता है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा फर्दर, ये ऑक्सीजन के पास देखो जो लोन पेयर है मरकरी के साथ, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। देखो इस टाइप से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, यहाँ से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा। तो दैट इज द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दैट मिलियंस टेस्ट, और इसी का होता है रेड कलर, ब्रिक रेड कलर आ जाता है। तो ये था आपका नेक्स्ट टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ द प्रोटीन। तो इस टाइप से हम प्रोटीन को डिटेक्ट कर सकते हैं हमारे सैंपल के अंदर, वो प्रेजेंट भी है या नहीं है। इसे आप कोल्स टेस्ट भी कह देते हैं या मिलियन टेस्ट भी आप इसको कह देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं हेलर्स टेस्ट। हेलर टेस्ट में आप क्या करेंगे, हमें ऐसा करना है कि अब हमारे पास टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके सैंपल लेंगे, सैंपल वो सैंपल जिसके अंदर प्रोटीन है, फिर आप क्या करेंगे, उसके अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 डालेंगे अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। फिर व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे एट द जंक्शन ऑफ द 2 लेयर्स, व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे एट द जंक्शन ऑफ द 2 लेयर, दैट इज द हेलर्स टेस्ट। तो इस स्टेप से इस टेस्ट को जनरली करते कब है, दिस टेस्ट इज जनरली बीन यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एल्बुमिन इन द यूरिन के दौरान भी ये बायोलॉजिकली किया जाता है। देखो ये हमने यूरिन सैंपल ही ले रखा है, देखो यहाँ पे, या कोई भी सैंपल आप लें जिसके अंदर प्रोटीन है, उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लेंगे, और फ्रॉम दी देखो अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब ऐड द स्मॉल अमाउंट ऑफ द नाइट्रिक एसिड, देखो स्लाइड होके आपकी नाइट्रिक एसिड आनी चाहिए। और फिर आप देखिए बड़े ध्यान से, बिल्कुल स्लो स्लो ऐड करनी है आपको, फास्ट ऐड नहीं करनी। नाउ यू कैन सी के व्हाइट पीपीटी आर फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ द 2 लेयर्स, 2 लेयर के बीच में देखो ये व्हाइट पीपीटी, देखो ये यहाँ पे बन गए, एक लेयर बन गई व्हाइट पीपीटी के एट द जंक्शन ऑफ द 2 लेयर्स। तो दैट इज द नेक्स्ट टेस्ट for the detection of the protein in the given sample, that is the Heller's test. So thank you, that all about the different tests for the detection of the protein. तो ये different testing और भी हैं, different techniques, different methods हैं और भी, जिसके द्वारा हम given sample के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। So that is all about the practically analysis along with the theoretical रिएक्शन पार्ट ऑफ द प्रोटीन। जितने भी आपके टेस्ट थे उनका थ्योरेटिकल पार्ट आपके थ्योरी एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लस प्रैक्टिकली भी आपके सिलेबस के अंदर है ये कि हाउ कैन यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इन द गिवन सैंपल। तो करके कैसे देखना है, तो वो भी आपको स्मॉल क्लिप ऑफ वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।